नादान उम्र बच्चा गलती से एक मशहूर तवायफ के कोठे पर पहुंच जाता है और उसकी गायकी, अंदाज और हारमोनियम की धुन में अपनी जिंदगी का मकसद तलाश लेता है। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं। ये बच्चा जवान हुआ तो फिल्म मेकर गुरुदत्त के साथ एक ही कमरे में रहता था। आधी रात वो उठकर अचानक नाचने लगता तो गुरुदत्त परेशान हो जाते। नाम था सरदार खान नहीं, सरदार मलिक। संगीत का ऐसा सरदार जिसने नींद में सोते एक शख्स के बुदबुदाते शब्दों से बना दिया एक अमर संगीत। सारंगा तेरी याद में नैन हुई। जिसने बैले नर्तक उदय शंकर से नृत्य सीखा और सुमित्रा नंदन पंत से साहित्य, लेकिन वो बन गया एक जाना माना संगीत निर्देशक। मेरे पाँव पड़ी हृदय में अग्नि सुलगी। एक ऐसा म्यूजिक कंपोजर जिनके मुरीद मुकेश भी थे और मोहम्मद रफी भी। पर अफसोस कि संगीत की दुनिया का ये ऐसा सितारा साबित हुआ जिसकी चमक बिखरने से पहले ही बुझ गई, जिसकी अनूठी प्रतिभा किसी के गुस्से और गुरूर की आग में जलकर खाक हो गई। दीवाना हूँ मैं, गम का मारा हुआ एक बेगान। वक्त अगर इंसाफ करता तो आज ये नहीं कहना पड़ता कि सरदार मलिक अन्नू मलिक के पिता थे, बल्कि अन्नू मलिक को सरदार मलिक के बेटे के तौर पर पहचान मिलती। दुनिया के हर इंसान को परवाना बना दो, दीवाने के चरागो, दीवाने के। हिंदी सिनेमा के इतिहास में तमाम ऐसे संगीतकार हुए जिन्होंने सुरीली धुनें बनाकर सुनने वालों का दिल तो जरूर जीता, लेकिन अफसोस कि उनके करियर का ग्राफ उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाया जिनके वो हकदार थे। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के। ऐसे ही एक शख्सियत थे सरदार मलिक, जिनका करियर उड़ान भरते ही दो दिग्गजों के अहंकार की लड़ाई का शिकार होकर जमींदोज हो गया। आज कोई नहीं मेरा संसार में छोड़कर। इस पेशकश में जानेंगे कि जिस साहिर लुधियानवी को सरदार मलिक ने ब्रेक दिया, उन्होंने मलिक के मुश्किल दिनों में क्यों नहीं दिया साथ, और बताएंगे कि गहरी दोस्ती के बावजूद गुरुदत्त ने सरदार मलिक को अपनी फिल्मों में क्यों नहीं दिया मौका, और सुनाएंगे वो वाकया जब साहिर लुधियानवी के मुंह से निकली एक लाइन की वजह से नाराज लता मंगेशकर ने सरदार मलिक के लिए कैसे बंद किए म्यूजिक इंडस्ट्री के दरवाजे। नमस्कार, प्रणाम और आभार। मैं हूँ आरजे कंगना और आप देख रहे हैं बिहाइंड द कैमरा, और बात हो रही है मशहूर संगीत निर्देशक सरदार मलिक की। चला चल मुसाफिर, कभी तो मिलेंगी मदीने की गलियां। 13 जनवरी 1930 को कपूरथला, पंजाब में सरदार मलिक का जन्म हुआ। उनकी मां लाहौर के एक अमीर जमींदार परिवार से थी जो भाटी राजपूत थे। सरदार मलिक के मुताबिक मलिक उपनाम उन्हें ननिहाल की तरफ से मिला था। बचपन से ही उनकी दिलचस्पी संगीत में थी। उन्होंने अपने एक दोस्त प्रकाश से हारमोनियम बजाना और गाना सीखा था। महज 7 साल की उम्र में वो कपूरथला महाराज के दरबारियों के बच्चों को भी सिखाने लगे थे। सरदार मलिक के मुताबिक उस वक्त उन्हें हर घर से 5 रुपया महीना फीस मिलती थी। नन्हे सरदार मलिक एक बार कपूरथला की नामी तवायफ मुबारक के घर पहुंच गए, जहां तवायफ का गाना जिया मेरा लहराए छा रही काली घटा सुनने के बाद सरदार के मन में शास्त्रीय संगीत के प्रति दिलचस्पी पैदा हुई और उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक सीखने की ठान ली। मेरी झोली को भर दे खुदा सदके मोहम्मद के। घर में सभी लोग उनके इस शौक के खिलाफ थे। जब बात नहीं बनी तो वो एक दिन चुपचाप घर से भाग निकले और पैदल ही लाहौर के लिए निकल पड़े। दरअसल मुबारक के घर पर सरदार मलिक की मुलाकात उनके एक कद्रदान से हुई थी जो लाहौर के रहने वाले थे और पेशे से बैरिस्टर थे। उन्होंने ही सरदार से कहा था कि अगर कभी कोई जरूरत हो तो मिल लेना। सर्दियों का मौसम था और सरदार शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए मदद लेने बैरिस्टर से मिलने निकल पड़े थे। 3 रातें उन्होंने रास्ते में पड़ने वाली मस्जिदों में बिताई, दरी ओढ़कर ठंड की रात गुजारी थी। बड़ी उम्मीदें लिए जब सरदार बैरिस्टर के पास पहुंचे तो उसने उन्हें दुत्कार कर भगा दिया। हताश होकर फिर उन्हीं परेशानियों को झेलते हुए 3 दिन बाद किसी तरह सरदार कपूरथला पहुंचे।
घर वालों को जब इसका पता लगा तो उन्हें खूब डांट पड़ी और उन्हें मुबारक अली नाम के एक तबलची का शागिर्द बनने की इजाजत दे दी गई। लड़ी बड़ी मुश्किल है पड़ी, किससे आँख लगी बड़ी मुश्किल है पड़ी। इसी के कुछ दिनों बाद सरदार की नजर अखबार के एक विज्ञापन पर पड़ी। अखबार में छपा वो विज्ञापन इंडियन कल्चरल सेंटर का था, जिसे मशहूर बैले नर्तक उदय शंकर ने अल्मोड़ा में शुरू किया था। लेकिन वहां दाखिले का खर्चा उठा पाना सरदार मलिक के लिए मुमकिन नहीं था। ऐसे में कपूरथला महाराज के पीए शिव कुमार मदद के लिए आगे आए। महाराजा ने अपने खर्चे पर सरदार मलिक का दाखिला इंडियन कल्चरल सेंटर में करा दिया। मैं गरीबों का दिल हूँ, वतन की ज़बान, मैं गरीबों का दिल हूँ। अल्मोड़ा के इस सेंटर में सरदार की दिग्गज फनकारों से मुलाकात हुई। मलिक ने 5 साल के कोर्स के दौरान सुमित्रा नंदन पंत से कविता, उदय शंकर से बैले, शंकरन नंबूदिरी से कथकली, पिल्लई गुरुजी से भरतनाट्यम, जोहरा सहगल से योगाभ्यास, अमोबिल सिंह से मणिपुरी नृत्य और विष्णु दास शिराली से संगीत सीखा। यहाँ छात्र रहते हुए सरदार और मशहूर फिल्मकार गुरुदत्त एक ही कमरे में रहते थे। गुरुदत्त किताबी कीड़ा थे, जबकि मलिक मनमौजी संगीतकार। वो अक्सर देर रात कभी भी अपना हारमोनियम उठाकर संगीत का रियाज करने लगते थे। गुरुदत्त ने उनके लिए जब 10 बजे रात की समय सीमा बांध दी और उनकी शिकायत उदय शंकर से कर दी, उदय शंकर ने गुरुदत्त को ये कहकर समझाया कि रियाज को समय के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। मैं खुद कई बार रातों को उठकर नाचने लगता हूँ। इसी कल्चर सेंटर में मलिक को उदय शंकर ने आलसी की उपाधि दे दी। सरदार मलिक प्रतिभाशाली तो थे, लेकिन थोड़े आलसी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पैदा हुए हालात से उदय शंकर का इंडियन कल्चर सेंटर बंद हो गया। इसके बाद गुरुदत्त सरदार मलिक और मोहन सहगल फिल्मों में डांस डायरेक्टर बनने का सपना लिए बंबई आ गए। गुरुदत्त को प्रभात फिल्म कंपनी में नृत्य निर्देशक का काम मिल गया, जबकि सरदार को 1947 में रेणुका नामक फिल्म में कोरियोग्राफर की जिम्मेदारी मिली। मगर बाद में कुछ वजहों से इसी फिल्म का उन्हें संगीतकार बना दिया गया था। इस फिल्म में कमर जलालाबादी के लिखे 12 गीतों में से सरदार मलिक ने 2 सोलो और जोहराबाई के साथ 2 डुएट भी गाए थे। उन्हीं दिनों आई फिल्म जुगनू का गीत यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है सुनकर सरदार मलिक का गायक बनने का जोश ठंडा पड़ गया, क्योंकि ये गीत रफी साहब ने बेहद खूबसूरती से गाया था। हालांकि 1949 में आई अगली फिल्म राज में मलिक ने 4 गाने गाए, लेकिन उनका पूरा ध्यान संगीत निर्देशन की ओर था। इसके बाद उन्होंने 1951 में आई फिल्म स्टेज में काम किया। अब तक के काम से मलिक को कोई खास पहचान नहीं मिल पाई थी। साल 1953 में आई फिल्म ठोकर से ही सरदार मलिक ने इंडस्ट्री में पहचान बनाई थी। इस फिल्म में दिए अपने संगीत के दम पर सरदार ने हिंदी सिनेमा में ऐसी सरदारी पाई जिसकी बदौलत उन्हें इंडस्ट्री का हर शख्स जानने लगा था। इस फिल्म के एक गाने के बनने का किस्सा बड़ा दिलचस्प है, जो शराब के नशे और नींद में बड़बड़ाए 2 शब्दों से एक अमर गीत बनने की कहानी है। पहले आप ये गीत सुनिए, फिर मैं वो किस्सा सुनाती हूँ। दिल क्या करूं ऐ वहशते दिल क्या। मशहूर शायर मजाज लखनवी रिश्ते में जानिसार अख्तर के साले और जावेद अख्तर के मामा लगते थे। वो भी कुछ अरसे के लिए बंबई की फिल्मी दुनिया में किस्मत आजमाने आए थे। यहाँ वो 2 महीने तक सरदार मलिक के साथ उनके घर में रहे थे। इस महानगर में मिली बेरुखी से लखनवी हताश हो गए। रात को देर तक वो बेवजह मैरीन ड्राइव पर घूमते रहते थे। वहाँ की रोशनी और चमक धमक के बीच वो अपने आप को बेहद अकेला पाते थे। इसी दौरान अपने हालात पर उन्होंने आवारा नाम से एक कविता लिखी। इस दरमियान वो खूब शराब पीने लगे थे। रात में शराब के नशे में वे थोड़ी थोड़ी देर में गहरी सांसें लेकर कुछ न कुछ बोल जाते थे। क्या करूं क्या करूं। इस क्या करूं को सरदार मलिक ने फिल्म ठोकर में इस्तेमाल कर लिया। मजाज की वो आवारा कविता तलत महमूद की आवाज में एक खूबसूरत गीत की शक्ल में ढल गई। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या। इसके बाद सरदार मलिक ने बहुत सी फिल्मों में अपने संगीत के लिए वाहवाही बटोरी थी, लेकिन साल 1961 में आई फिल्म सारंगा ने उनकी किस्मत ही पलट दी।
सारंगा के गाने इतने मशहूर हुए कि मलिक बड़े बड़े दिग्गजों की चर्चा का विषय बन गए। नतीजतन इंडस्ट्री के बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अपनी फिल्म के गानों का निर्देशन उन्हीं से कराना चाहते थे। अब सरदार मलिक जाने माने संगीतकार बन गए थे। इस फिल्म का गाना सारंगा तेरी याद में बेहद मशहूर हुआ था, जिसे मुकेश ने भी गाया था और रफी साहब ने भी अपनी आवाज दी थी। सारंगा तेरी याद में नैन। इस गाने को गाने में मुकेश को 25 टेक लेने पड़े थे। इसी गाने के बाद संगीत की कुछ बारीकियां सीखने के लिए मुकेश करीब 1 महीने रोजाना सरदार मलिक के घर जाया करते थे। मुकेश सरदार मलिक का बहुत सम्मान करते थे और उनके संगीत निर्देशन के कायल थे। सारंगा फिल्म का संगीत इतना हिट हुआ था कि उसकी लाखों की रॉयल्टी प्रोड्यूसर को मिली, जबकि संगीतकार सरदार मलिक घोर आर्थिक तंगी झेलते रहे। साहिल लुधियानवी से फिल्मी दुनिया में पहला गीत सरदार मलिक ने ही फिल्म खेत में लिखवाया था। उस फिल्म में प्लेबैक मीना कपूर दे रही थी, पर वो फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। गाने के बोल थे, तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम। फिल्म रिलीज न होने पर साहिल ने वो गाना वापस लेकर गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में दे दिया, जिसे मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज दी। तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी। बाद में ये गीत आशा भोसले की आवाज में फिल्म लाइट हाउस में भी शामिल किया गया। मैं दिल क्या करूं वहशते दिल क्या। सरदार मलिक ने अपने 30 साल के करियर में रेणुका, सारंगा और राज सहित कुल 24 हिंदी फिल्मों में संगीत दिया, जिसमें लैला मजनू, औलाद, चोर बाजार, आबे हयात, चमक चांदनी, माँ के आंसू, सुपरमैन, बचपन, नाग मोहिनी, जंतर मंतर जैसी फिल्में शामिल हैं। एक संगीत निर्देशक के तौर पर सरदार मलिक का करियर कुछ और ही होता अगर वो 2 दिग्गजों की लड़ाई में घुन की तरह नहीं पिसते। आखिर क्या था वो वाकया, अब बात उसकी। जैसा कि सभी जानते हैं कि साहिल लुधियानवी और लता मंगेशकर में अक्सर ठनी रहती थी। अगर किसी फिल्म में गीतकार साहिल होते और सिंगर लता, तो साहिल लता से कम 1 रुपए ज्यादा फीस लेते, ताकि वो लता को ये जता सकें कि वो गीत संगीत की दुनिया के सरताज हैं। एक बार हुआ यूं कि एक गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी और वहां गीतकार साहिल और संगीतकार सरदार मलिक मौजूद थे। साहिल के लिखे इस गाने को गाते वक्त किसी एक लाइन में लता बार बार अटक जाती थी। लता ने साहिल को गीत की लाइन बदलने की सलाह दी। मुंहफट साहिल तपाक से बोले, ये काम पढ़े लिखों का होता है। दोनों के बीच बहस हुई और सरदार मलिक वहां चुप ही रहे। नाराज लता स्टूडियो छोड़ चली गई। साहिल उस वक्त बहुत बड़ी शख्सियत थे। उनकी कलम का कमाल ऐसा था कि आसानी से उन्हें हाशिए पर नहीं डाला जा सकता था। इसलिए लता उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकी, लेकिन सारा गुस्सा सरदार मलिक पर फूटा, और वो इसलिए कि सरदार मलिक ने साहिल की बात का विरोध क्यों नहीं किया। इस वाकये के बाद आलम यह हुआ कि सरदार मलिक के नाम पर रिकॉर्डिंग रूम्स और स्टूडियो की बुकिंग मिलनी बंद हो गई। जहां भी सरदार म्यूजिक कंपोज करने के लिए बुकिंग के लिए फोन करते, दूसरी तरफ से कोई ना कोई बहाना करके मना कर दिया जाता। नतीजतन मलिक के हाथ आई फिल्में भी चली गईं। बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चों के चलते एक एक करके पत्नी के जेवर और मकान सब बिकते चले गए। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था। इस बुरे वक्त में उनके रिश्तेदार हजरत जयपुरी के अलावा हिंदी सिनेमा से जुड़ा कोई बड़ा शख्स उनका साथ देने नहीं आया। जिस साहिल लुधियानवी को सरदार ने ब्रेक दिया, ना तो वो साथ खड़े हुए, ना ही वो गुरुदत्त जो उनके बहुत पुराने दोस्त थे। एक इंटरव्यू में सरदार मलिक ने बताया था, साहिल और गुरुदत्त दोनों चाहते थे कि मलिक उनसे जाकर काम मांगे, लेकिन गैरतमंद सरदार को ये मंजूर नहीं था। उन्हीं दिनों निर्माता विनोद देसाई की फिल्म नाग नंदिनी के लिए सरदार मलिक ने मुकेश की आवाज में एक गाना चंदन सा बदन चेहरा गुलाब रिकॉर्ड किया था। गाने की शूटिंग भी हो चुकी थी, लेकिन फिल्म बीच में ही बंद हो गई। इसके बाद अचानक एक दिन पता चला कि वो धुन फिल्म सरस्वती चंद्र में हूबहू इस्तेमाल कर ली गई। अनजान के लिखी लाइनों में भी थोड़ा बहुत बदलाव करके नए गीत की शक्ल में चंदन सा बदन चंचल चितवन के तौर पर फिल्म में ले लिया गया। चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से। सरदार मलिक को ना तो इसका कोई क्रेडिट दिया गया और ना ही कोई मेहनताना। हालांकि मलिक के विरोध के बावजूद इस पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया।
सरदार मलिक के निजी जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी बिल्किस गीतकार हसरत जयपुरी की बहन थी। सरदार मलिक और बिल्किस के 3 बेटे अनु, डब्बू और अबू मलिक हैं। उनके तीनों बेटों ने ही संगीत के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की ठानी। हालांकि डब्बू मलिक और अबू मलिक वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जो मुकाम अनु मलिक ने हासिल किया। आज वो फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। 2 ताकतवर लोगों के अहंकार की लड़ाई में पिसकर किस तरह एक बेमिसाल हुनर दम तोड़ देता है, इसकी मिसाल संगीतकार सरदार मलिक की कहानी है। वो उन काबिल संगीतकारों में से एक थे जिनके नायाब हुनर के बावजूद आगे बढ़ने से रोक दिया गया। 600 से ज्यादा गीतों को अपने संगीत की धुनों से सजाने वाले सरदार मलिक ने 76 साल की उम्र में साल 2006 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस मलाल और अफसोस के साथ कि उन्हें वो हासिल नहीं होने दिया गया जिसके वो हकदार थे। इस जहां से वे रुखसत हुए इस उम्मीद में कि आने वाली पीढ़ियों के साथ कुछ गलत ना हो। इस पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत की शानदार कहानी के साथ। नमस्कार।